नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने वो चुनाव से पहले दांव चल दिया है, जिसके बाद अब राजनीतिक हड़कंप विरोधियों में मच गया है। यानी चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब में हड़कंप मच गया है। मायावती ने वो दांव चल दिया है और दांव है अटैक, यानी मिशन अटैक। दोस्तों, आपको बता दें कि कभी भी युद्ध होता है तो जीतता वही है जो अटैकिंग पोजीशन में रहता है। यानी यह सियासी युद्ध है लोकसभा चुनाव का, और लोकसभा चुनाव के सियासी युद्ध में मायावती ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं कि जब तक वो अटैकिंग पोजीशन में नहीं आएंगी, जब तक वो हमलावर नहीं होंगी, तब तक सामने वालों में ना हड़कंप मचेगा, ना सामने वाले चित होंगे। और बीजेपी भी सेम यही करती है। बीजेपी भी अपने विरोधियों पर हमेशा अटैकिंग पोजीशन में रहती है, लेकिन मायावती एक कदम आगे निकली है बीजेपी से और बीजेपी समेत सपा कांग्रेस पर अटैकिंग पोजीशन में आ गई है। दोस्तों, आप सबको पता है कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने प्रत्याशी बीएसपी घोषित कर रही है, उससे साफ हो जाता है कि बीएसपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 80 का 80 लक्ष्य लेके चल रही है। यानी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेके चल रही है और इसीलिए अकेले चुनाव लड़ा जा रहा है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो एक बड़ा दांव चला है वो ये है कि दूसरे के जो मजबूत गढ़ हैं वहां जाके उनको पटखनी दी जाए। दोस्तों, चाहे मैनपुरी हो, चाहे मथुरा हो और चाहे कोई अन्य सीट, दोस्तों जो पुराने गढ़ दूसरे पार्टियों के बने हुए थे, यानी कई कई साल तक वहां पर दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों का कब्जा था, वहां पर मायावती ने जाकर अब डंका बजा दिया है, यानी प्रत्याशी उतार दिए। दोस्तों, मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और वोट बैंक जो बड़ा है वो शाक्य वोट बैंक है। और मैनपुरी सीट पर गुलशन शाक्य को टिकट दिया है मायावती ने। ऐसे ही मथुरा सीट ऐसी है जहां हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद हैं और वो सीट बीजेपी के पास ही रहती है। वहां से मायावती ने सुरेश सिंह को मैदान में उतारा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि मायावती ने अपने तुरुप के इक्के यानी आकाश आनंद को चुनावी रैलियां करने के लिए उतार दिया है और अब तक जो रैलियां हुई हैं उसमें आकाश आनंद लगातार अटैकिंग पोजीशन में बने हुए हैं। यानी लगातार, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के लिए तो आकाश आनंद ने कह दिया कि लाल टोपी लगाकर आते हैं और टोपा पहना के चले जाते हैं। वहीं बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि अब की ये वोट मांगने आए तो उनको कटोरा पकड़ा दीजिएगा, यानी पूछिएगा कि 10 साल आपने किया क्या, कहां शिक्षा है, कहां महिला सुरक्षा है, कहां कानून व्यवस्था है। भाई, बुलडोजर नीति को लेकर भी आकाश आनंद ने हमला किया और साफ कहा कि सरकार चुनी गई थी प्रदेश बनाने के लिए, ना कि बुलडोजर से घरों की छतों को तोड़ने के लिए। वहीं राहुल गांधी पर भी हमलावर नजर आए आकाश आनंद और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी देश जोड़ने की बात करते हैं, देश भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। आज तक जब उनका शासन था तो भारत जोड़ नहीं पाए और अब कौन सा फेविकोल लेके घूम रहे हैं। वही आरक्षण को भी लेकर आकाश आनंद ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जो है बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही आरक्षण दे चुकी है लोगों को, आरक्षण का हक मिला है लोगों को, कांग्रेस अब कौन सा आरक्षण देना चाहती है। तो साफ तौर पर पता चलता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इस समय नीति सीधे है कि सीधे विरोधियों पर अटैक करो और इसी रणनीति के तहत आकाश आनंद को पहले मैदान में उतारा गया है। यानी वो युवा चेहरे हैं और वो अपने फायर ब्रांड बयानों से विरोधियों की नींद उड़ा रहे हैं। अब 11 तारीख को आकाश आनंद की मथुरा और आगरा में रैली है, जहां दोनों जगह सिटिंग सांसद जो है वो बीजेपी के हैं। यानी बीजेपी के किले में सेंधमारी की तैयारी बीएसपी ने कर ली है।
वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि 11 तारीख को ही मायावती भी आगाज कर देंगी अपना चुनावी रैलियों में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगी। तो सीधे तौर पर मायावती जो दांव चल रही है वो दांव ये है कि अपनी सीटें तो जीतनी है, बाकी जो विरोधियों के मजबूत किले हैं उन किलों को ध्वस्त करना है। यानी जो जीत के लिए जरूरी है दोस्तों, युद्ध चाहे सियासी युद्ध हो चाहे युद्ध हो, हमेशा अटैकिंग पोजीशन में रहने वाला जीतता है और ये बात साफ है। और बसपा सुप्रीमो ये बात बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए 2024 के चुनाव में वो किसी को बख्शना नहीं चाहती हैं, बल्कि सीधे अटैकिंग मोड में सामने वाले को कमजोर कर रही हैं। इसी का असर है दोस्तों कि इंडिया अलायंस में चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस तितर बितर कथित तौर पर नजर आ रहे हैं। वही बीजेपी की नींद भी उड़ी हुई है। एक खबर आपको बताते हैं कि मुरादाबाद में जब से एसटी हसन का टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा है तब से वहां दो धड़े बढ़ गए समाजवादी पार्टी के। अब इसका असर यह हुआ कि समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष को बदल दिया है। जिला अध्यक्ष पहले थे जो है वहां डीपी यादव, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह जो है जयवीर सिंह यादव को जिम्मेदारी दी गई है। और यह बात सही है कि डॉक्टर हसन और पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा खेमे में जो है वो बढ़ गए हैं सफाई। अब आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं कि कल तक जो मीडिया कल तक बीएसपी खबरों को तवज्जो नहीं दे रहा था, जो मीडिया जो है आकाश आनंद की खबरों को दिखा नहीं रहा था, आज वो आकाश आनंद के बयानों के बाद किस तरह से प्रभावित हुआ। यही कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये देखिए, इसमें एक तरफ जेपी नड्डा का बड़ा कॉलम है, उसी के बराबर आकाश आनंद की खबर का भी कॉलम है, जो उन्होंने विरोधियों पर अटैक किया है अपनी चुनावी जनसभा में। और लिखा है, सपा ने वोट लेकर भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया, अब झांसे मिलना आना। आकाश ने यह बात कही है। तो दोस्तों ये साफ हो चुका है कि अब मीडिया भी समझ रही है बीएसपी की रणनीति को। मीडिया भी ये बात समझ रही है कि बीएसपी कमाल करने वाली है, इसीलिए जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अब बीएसपी को जगह देने लगी है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात होती है कि कल तक जिसे निगलेक्ट किया जा रहा था, कल तक जिसे उतना हिस्सा नहीं दिया जा रहा था जो उसका वो हकदार है, लेकिन अब जैसे ही सामने अटैकिंग पोजीशन में बीएसपी पार्टी आई है, तुरंत मीडिया ने जगह देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पता है कि मायावती इस लोकसभा चुनाव में या तो प्रधानमंत्री बन सकती हैं या प्रधानमंत्री किंग मेकर बन सकते हैं, यानी पीएम कैंडिडेट का किंग मेकर मायावती बन सकती है। इसीलिए मीडिया जो है लगातार अब बीएसपी खबरों को दिखा रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।